नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 2020 के फिजिक्स के पेपर के बारे में। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड में टोटल आपके 7 सेट्स मतलब पेपर के बनाए जाते हैं एक पेपर के, और जिन्हें अलग अलग जिलों में पेपर के रूप में कराया जाता है। ठीक है, ये जो सेट है वो है आपका मेरे पास 346 एक्सएक्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2020 भौतिक विज्ञान। सबसे पहले हम ये पेपर जो है वो इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस पेपर को हम हिंदी मीडियम छात्रों के लिए लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए, तो जो भी चीज है हम इंग्लिश में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं समय जो है वो आपका 3 घंटा 15 मिनट और पेपर जो है आपका टोटल 70 नंबर का आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो नोट फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 15 मिनट जो है वो आपको शुरुआत की आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। अब देख लेते हैं इसके निर्देश क्या क्या दे रखे हैं हमें। तो इंस्ट्रक्शंस है हमारे, पहला है आपका ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब प्रत्येक प्रश्न आपको करना है। सेकंड है दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, मतलब 5 पार्टों में मतलब सेक्शन में डिवाइड है ये। ठीक है, अब थर्ड आपका सेक्शन ए इज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, मतलब पहला जो प्रश्न है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इस पे आपका प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। सेकंड है आपका सेक्शन बी इज ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर कैनिकुलस अर्थ लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके टाइप एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 5 सेक्शन सी इज ऑफ शॉर्ट आंसर 1 टाइप ऑफ कैरीज 2 मार्क्स ईच, मतलब तो सेक्शन सी है वो आपका लघुत्तरीय प्रश्न का है जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 6 है आपका सेक्शन डी इज ऑफ शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप एंड कैरीज 3 मार्क्स ईच। ठीक है, तो ये आपके दूसरे टाइप का 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपका भी लघुत्तरीय यानी कि सेकंड टाइप का। सेवेंथ है आपका सेक्शन ई इज ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप, मतलब ये आपका जो सेक्शन ई है वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स और प्रत्येक प्रश्न जो है वो उत्तर जो 5 अंक का है। ऑल 4 क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन हैव बीन गिवन इंटरनल चॉइस, मतलब इसमें इंटरनल चॉइस हमें दे रखे होंगे अथवा करके। यू हैव टू डू ओनली 1 क्वेश्चन फ्रॉम द चॉइस गिवन इन द क्वेश्चन, आपको केवल एक ही क्वेश्चन उस चॉइस में से करना है। तो आप देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन किस किस हिसाब से। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की, जो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए का जो फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल ऑफ एंगल ए इज √2 एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 9 - a, देन वैल्यू ऑफ a विल बी। तो इसके जो ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट है आपका 30, सेकंड है आपका 45, थर्ड है आपका 60 और फोर्थ है आपका 90। जो आप आंसर आपसे सॉल्व करेंगे, जो आंसर आपका आएगा उसे आप सही टिक करके अपनी उत्तर पुस्तिका आप उसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है आपका बी लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन SC अपॉन लैम्डा 0, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी वेन। तो इसका ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट लैम्डा लेस देन लैम्डा 0, सेकंड है लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा 0, फिर दे रखा है थर्ड आपका लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा 2 लैम्डा 0 और फोर्थ आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन सही है वो आप उसे लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका सी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन आउटपुट बाय 1 इन द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट शुड बी। तो हमें एक फिगर दे रखा है लॉजिक गेट्स का, तो उसके हिसाब से हम ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन है आपका फर्स्ट A बराबर 0, B बराबर 1, C बराबर 0, सेकंड है आपका A बराबर 1, B बराबर 0, C बराबर 0, थर्ड आपका A बराबर 1, B बराबर 0, C बराबर 1, ये फोर्थ आपका A बराबर 1, B बराबर 1, C बराबर 0। तो 0 का मतलब होता है यहाँ पर आपका फॉल्स और 1 का मतलब होता है आपका ट्रू। ठीक है, तो आप इसे सबसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। Each corner A and C has charge Q1 and on the each corner B and D has charge -Q2 of square. ABCD of side L charge at A is in equilibrium, then the ratio Q1 upon Q2 will be। तो ऑप्शन दे रखे फर्स्ट 1, सेकंड आपका 2√2, थर्ड आपका √2, फोर्थ आपका 1/√2। जो आपका जो सही आंसर होगा उसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है आपका ई 2 concentric circular coils of radius r are placed perpendicular to each other. The resultant magnetic
मूवमेंट बाय पासिंग द सेम करंट I इन बोथ ऑफ देम विल बी। तो इसका हमें दे रखा है, फर्स्ट है आपका √2 पाई I r स्क्वायर, सेकंड है आपका 2 पाई I r स्क्वायर, थर्ड है आपका 2√2 पाई I r स्क्वायर, फोर्थ आपका 0। ठीक है, तो ये भी आपका पांचवा बहुविकल्पीय है, तो इसमें भी आप ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हैं। लास्ट है उसका पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन F, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज इज propagating along plus x axis is vacuum dot if electric field at any point is E is equal to दे रखा है हमें 6.j v मीटर की पावर -1 देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपका, पहला आपका 2 × 10 की पावर -8 k टेस्ला, सेकंड है आपका -2 × 10 की पावर 8 k टेस्ला, उसके बाद थर्ड है आपका 2 × 10 की पावर I टेस्ला, उसके बाद आपका फोर्थ आपका 0.5 × 10 की पावर -8 k टेस्ला। जो ऑप्शन आपको सही लगे उसका आंसर आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये तो आपको सेक्शन ए, आप देखेंगे सेक्शन बी जिसमें हमें अति लघु मतलब प्रत्येक प्रश्न जो होगा आपका 1 नंबर का है। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें भी आपके टोटल 6 क्वेश्चन है, तो 6 नंबर का ये आपका पूरा पोर्शन है सेकंड। तो पहला क्वेश्चन है आपका ए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी इन द सर्किट शोन बिलो इफ VA लेस देन VB। ठीक है, तो आपको एक फिगर दे रखा है, इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका बी, इफ स्पीड ऑफ लाइट इज 1/3 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द वाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। डी आपका शो द resonant frequency by drawing a graph between the applied frequency V and the impedance Z for a series LCR circuit। ठीक है, ये भी आपका 1 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका E, in the given figure a steady current flows in the solenoid from A to B, what will be the direction of the included current। ठीक है, तो ये हमें फिगर दे रखा है, उसमें आपकी डायरेक्शन पूछिए करंट की, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F, 2 bulbs 60 वाट 220 वोल्ट एंड 40 वाट एंड 220 वोल्ट आर जॉइंड इन सीरीज विद 220 वोल्ट मेंस व्हाट फाइंड आउट द टोटल पावर ऑफ द बल्ब। तो ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे हल कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके टोटल 4 क्वेश्चन है और आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो थर्ड का पहला देखते हैं ए, हाउ डज द जीनर डायोड वर्क एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। सेकंड आपका बी, इनिशिएट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स वेव थ्योरी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा। सी है आपका, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है, आपका बाद डी है आपका, इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट नल डिफ्लेक्शन पॉइंट इज ऑब्टेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 सेंटीमीटर फॉर द 2 cells of EMFs E1 and E2 joined in series. When cell of EMF E2 is removed, then the null deflection point is at 100 centimeter distance. Find out the ratio of EMF of the cell at which distance null deflection point will be for cell of EMF E2 only। ठीक है, ये तो आपका डी क्वेश्चन रहा। ठीक है, उसके बाद और करके हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, कहने का मतलब इसमें से डी क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, चाहे आप पहला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है उसे आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, अथवा कुछ करके जो क्वेश्चन हमें दे रखा है और करके कंप्यूट द वैल्यू ऑफ करंट इन द गिवन सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स एट ए एंड सी। ठीक है, तो आपको एक फिगर दे रखा है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का था और टोटल 4 क्वेश्चन थे, तो 8 नंबर का ये बनता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं सेकंड टाइप। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो वो आपका 3 नंबर का है और उसमें 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो टोटल आपके 15 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं फोर्थ का ए क्वेश्चन, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द वोल्टेज गेन बाय ड्रॉइंग ए सर्किट डायग्राम ऑफ एम्पलीफाइंग एक्शन ऑफ ए कॉमन एमीटर NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड है आपका बी, आयनोसेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज
13.6 electron volt, a photon falls on the hydrogen atom. Initially, in its ground energy state, excite it to n is equal to 3 state. First, show the transition in the energy level diagram. Second, calculate the wavelength of the photon. Third, आपका how many emission lines are possible in the above transmission. ठीक है, ये आपका बी रहा। सी देखते हैं। The de Broglie wavelength of a photon and a photon are lambda 1 and lambda 2 respectively. Kinetic energy of proton and energy of photon E are the same. Prove that. lambda 1 upon lambda 2 is equal to under root E. देखते हैं डी क्वेश्चन। Monochromatic ray of light incident on the surface AB of a prism of 90 degree angle as shown in the figure। तो आपको फिगर दे रखा है, ठीक है। The emergent ray is just refract and moves tangential from the surface AC after refraction. Find out refractive index of the prism material। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। What is the principle of meter bridge? Question 1. In a meter bridge experiment shown in the figure, in the null deflection point D is obtained at a distance of t centimeter from the end A on a meter bridge Y. If a resistance of 10 ohm is joined in series with R1 and null deflection point is 60 centimeter from the end A, find the value of R1 and R2। ठीक है, तो हमें फिगर दे रखा है, इसमें से हमें R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है और आप मीटर ब्रिज को पहले आप डिफाइन करेंगे मीटर ब्रिज क्या होता है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपको निकालना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे और टोटल आपका 15 नंबर बैठेगा। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके दे रखे थे आपके 2020 पेपर में। क्वेश्चन नंबर ए है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फाइंड आउट। तो फर्स्ट है आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल बाय रोटेटिंग इट्स एक्सिस बाय एन एंगल ऑफ 45 फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। थर्ड है आपका वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 180 फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी इसका। What is the relationship between the polarizing angle and the critical angle? Two polarities A and B are in cross position. Unpolarized light of intensity 64 Wm-2 is incident on the polaroid A. Calculate the intensity of transmitted light from the combined polarities by rotating polaroid B y एन एंगल ऑफ 30। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। व्हाट इज एम्पियर सर्कुलेटिंग लॉ? यूजिंग दिस लॉ ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो दोस्तों ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा है और करके आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। कहने का मतलब इसमें से आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया और करके जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं हम। What is Boyd-Savart law? Drive formula for the magnetic field at a point on the axis of current carrying circular coil with the help of this law। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन है। डी देखेंगे हम। Find out by using Kirchhoff law in the given circuit। फर्स्ट आपका potential difference between the points B and D। सेकंड करंट थ्रू 3 वोल्ट सेल। ठीक है, तो आपको फिगर दे रखा है, इससे आपको क्वेश्चन से हल करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, हाउ एंड गेट इज रियलाइज्ड फ्रॉम द नॉट गेट, एक्सप्लेन बाय मेकिंग लॉजिक सर्किट एंड ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन ये है। तो इसमें 5 क्वेश्चन है जो 15 नंबर के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपका एक क्वेश्चन आपको करना है जिसमें आपका और करके हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड डिके कांस्टेंट? द मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर 1620 years and 405 years for a alpha emission and B emission respectively. Find out the time during which 3/4 of the
sample will decay if it is decaying both by alpha and b emission simultaneously। ठीक है, हमें दे रखा है कि log 4 का मान दे रखा है हमें 0.6021। ठीक है, तो आपका अर्धायु काल इसमें निकालना है। ठीक है, दोनों का। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका और करके जो दे रखा है उसे देख लेते हैं। ए स्टार इनिशियली हैज e power 40 deuterons, it produce energy via a following process। तो हमें प्रोसेस दे रखी है 1s2 plus 1s2 is equal to 1s3 plus 1s1 and 1s2 plus 1s3 plus is equal to 2he4 plus 0n1। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्वेश्चन जो दे रखा है वो देखते हैं। इफ द एवरेज पावर रेडिएटेड बाय द स्टार इज 10 की पावर 16 वाट, देन हाउ लॉन्ग विल द ड्यूट्रॉन सप्लाई लास्ट। गिवन हमें दे रखा है m1s2 का मान दे रखा है आपका 2.014 AMU, m1s1 का मान दे रखा है आपका 1.007 AMU और m0n1 का मान दे रखा है 1.008 AMU और हमें m2he4 का मान दे रखा है 4.001 AMU एंड 1 AMU बराबर दे रखा है हमें 931 AMU। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें और करके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें आपको एक ही क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले आप देखते हैं, पहला वाला, ऑन विच प्रिंसिपल डज द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स? द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर आर 2000 and 500 respectively. The primary coil is connected to a main supply of 120 volt and secondary to a valve of 0.6 ohm resistance. Calculate. तो फर्स्ट आपका वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, सेकंड आपका करंट इन द valve, थर्ड आपका करंट इन द प्राइमरी कॉइल, फोर्थ आपका पावर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। ठीक है, और करके दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वो भी देख लेते हैं। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, उसके बाद दे रखा है ए सोलेनोइड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L एंड ए वाल्व V आर जॉइंड इन ए सीरीज विद ए एंड DC सोर्स एज शोन इन द फिगर। तो हमें दिखा रखा है एक फिगर दे रखे। आगे देखते हैं क्या पूछा उसे। हाउ वुड ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब चेंज व्हेन? नंबर फर्स्ट, number of turns in the solenoid are reduces. Second आपका an iron rod is placed inside the solenoid. Third आपका a capacitor of resistance XC is joined as series the solenoid when XC is equal to XL is the reactance of the solenoid। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें भी आपका और करके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से भी प्रत्येक आपका 5 नंबर का है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन 8 का जो क्वेश्चन है वो है आपका राइट द फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज प्लेस्ड इन द कॉन्टैक्ट। इफ वन लेंस इज कॉन्वेक्स एंड अदर वन इज कॉन्वेक्स देन व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन? जस्टिफाई योर आंसर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द source as formed by the combination of the lenses shown in the figure। तो आपको फिगर दे रखा है, इस हिसाब से आपको आंसर निकालना है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका और करके जो दे रखा है वो वाला, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस ऑफ द nth bright fringe from the central fringe in Young's double slit experiment। In Young's double slit experiment, the separation between the slit of 0.8 mm wavelength of light used is 7200 angstrom and the distance between the slits and the screen is 2 meters. Find the distance of the point from the central fringe where intensity of light is 50% of the maximum intensity। ठीक है, तो ये आपके 8वां क्वेश्चन है जिसमें आपका और करके मतलब पहला क्वेश्चन ये है आपका ऊपर वाला, इसमें आप करिए, आप कर सकते हो ये करिए, वरना आप ये कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, उसमें भी आपके 2 क्वेश्चन अथवा करके दे रखे हैं, मतलब उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है, वो भी आपका 5 नंबर का है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस यूजिंग दिस लॉ। S1 and S2 are 2 concentric hollow sphere enclosing the charges q and 3q respectively. First, find the ratio of electric flux linked with S1 and S2. Second, how will the electric flux through S1 changes if a medium of dielectric constant 3 is placed inside S1।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 9 है। उसके बाद और करके जो दे रखा है वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज मीन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, व्हाट आर इट्स इंपोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रिक होलोज स्पेयर ऑपरेटेड R1 एंड R2। इसमें R1 आपकी बड़ी है R1 2 से, सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल, फाइंड द पोटेंशियल कॉमन सेंटर। ठीक है, तो ये आपका नमा क्वेश्चन है आपका, और नमा करके मतलब अर्थवा करके क्वेश्चन है वो है, तो इसमें से भी आपको एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपका 2020 यूपी बोर्ड का फिजिक्स का मैंने प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस के बारे में बताया है, और देख सकते हैं आप क्वेश्चन किस तरीके से इसमें आए हैं, उस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।